न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर मेट्रो सेकंड फेज, राज्य कैबिनेट ने परियोजना के संशोधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। राज्य कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के संशोधित 6,708 करोड़ के बजट को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दूसरे चरण के काम पर आ रही अड़चन दूर हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के अंदर 43.80 किलोमीटर ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमेमें 32 स्टेशनों का निर्माण होगा। इसके तहत रूट नंबर 1A मिहान से MIDC ESR 18.65 किलोमीटर और 10 मेट्रो स्टेशन, रूट नंबर 2A ऑटोमेटिक चौक से कन्हान नदी 13 किलोमीटर और 12 मेट्रो स्टेशन, रूट नंबर 3A लोकमान्य नगर से हिंगना 6.65 किलोमीटर और 7 मेट्रो स्टेशन, रूट नंबर 3A प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर 5.50 किलोमीटर और 3 मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था भूमि पूजन। 2014 में नागपुर मेट्रो के पहले चरण का काम शुरू हुआ था और 2021 में समाप्त हुआ था। वहीं दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। पिछले साल दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया था। वर्तमान में कामठी रोड स्थित रूट पर भूमि परीक्षण का काम किया जा रहा है। 50-50% केंद्र और राज्य का हिस्सा। नागपुर मेट्रो में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% रहेगी। केंद्र और राज्य के कुल हिस्से का 16.73% खर्च देंगे। वही 3,585.60 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। वही कुछ हिस्सा मनपा का भी होगा। राज्य सरकार ने 2028 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आशीष देशमुख पर होगी कार्रवाई। नाना पटोले बोले, मेरे मेडिकल कॉलेज नहीं और न ही मुझे चंदे का ज्ञान। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव आशीष देशमुख प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वह हर मुद्दे पर पटोले को घेर रहे हैं और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ देशमुख ने कदम बढ़कर पटोले पर मुख्यमंत्री शिंदे से हर महीने के करोड़ रुपए लेने के आरोप लगा दिया है। देशमुख के इस आरोप पर बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले जी ने कहा, मुझे अभी खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है, ना ही मेरे मेडिकल कॉलेज है और ना ही मुझे डोनेशन की जरूरत है। जिसको डोनेशन पद्धति मालूम होता है वही ऐसी बात कहता है। उन्होंने कहा कि चंदा कैसे लिया जाता है, मुझे इस पर कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। देशमुख पर होगी कार्रवाई। देशमुख लगातार की जा रही बयानबाजी को लेकर पार्टी आलाकमान के नाराज चलने की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। वही इसको लेकर पूछे सवाल पर पटोले जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर देशमुख पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने क्या आरोप लगाया था? संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की सभा हुई थी, जिसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन नाना पटोले अनुपस्थित थे। इसको लेकर विवाद हो गया था। आशीष देशमुख ने नाना पटोले की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाते हुए उन पर मुख्यमंत्री शिंदे से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। देशमुख ने कहा था कि पटोले को शिंदे से हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसी का नतीजा है कि वह केवल देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पर हमला बोलते हैं, बल्कि शिंदे पर एक शब्द भी नहीं कहते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राहुल की नागपुर में बड़ी रैली। नाना पटोले बोले, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ी कार्रवाई दी है। इसके तहत नागपुर में इसी महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं। यह सभा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आयोजित की जा सकती है। बुधवार को नागपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। इसी के साथ पटोले ने यह भी कहा कि इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस
कांग्रेस ने देश भर में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर सभा करने की योजना बनाई है। इसी पर जानकारी देते हुए पटोले जी ने कहा, महाराष्ट्र में राहुल गांधी आने वाले हैं। 10 से 25 अप्रैल के बीच महाराष्ट्र चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। यह सभा नागपुर में हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर में सभा आयोजित करने के लिए मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात हो चुकी है। इसी संबंध में आने वाले 10 अप्रैल में ठाणे में कार्यकारिणी की बैठक हुई गई है। इसमें और इस चर्चा की जाएगी। सभी सही रहे तो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसमें राहुल गांधी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। अहंकार की सत्ता जल्द जाएगी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पटोले जी ने कहा, 2014 में जिस गुजरात मॉडल का झूठ बोलकर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, परसों उसका भंडाफोड़ गया। उनके द्वारा फैलाए गए झूठ जनता के सामने न आए, इसलिए हमें सीमा पर रोक लगाया गया है। हमारे नेता को झूठे केस में फंसाकर घर और लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह अहंकार और तानाशाही चल रही है, वह जल्द ही चली जाएगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।